हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज है कैमरा उठाओ वीडियो बनाओ सीरीज का डे 3। तो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, 5 डेज की ये सीरीज देने वाली है, जिसमें मैं किसी भी प्रकार की वीडियो में एडिटिंग नहीं करती, जैसे शूट करती हूँ वैसे इसको डायरेक्ट अपलोड करती हूँ। और 5 डेज के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो आज का टॉपिक होने वाला है एस्पिरेंट की लाइफ। मतलब हाँ, आप गवर्नमेंट एग्जाम की किसी न किसी की तैयारी कर रहे हो तो यू आर एस्पिरेंट। एंड आप तो आपकी लाइफ के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। बहुत ही आप मतलब इस वीडियो को ज़्यादा रिलेटेड कर पाएंगे अपनी लाइफ से। तो जैसा कि आप जानते हैं, एक नॉर्मल एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है, तो वो उतना डेली वर्क के काम कंप्लीट करने के बाद लाइब्रेरी में या घर पे भी जहाँ पे भी आपने अपनी सीट बुक कर रखी है और स्टडी करने बैठ जाना। फिर दोपहर में लंच करना, देन वापस से स्टडी करने बैठ जाना। रात को जब तक आपका शेड्यूल किस तरह से आपने बनाया था तब तक स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो। मतलब एक जगह बैठकर सिर्फ किताबों में ही अपने आप को पूरी तरह लगा देना, ये इस तरह की आपने अपनी लाइफ बना रखी है। तो हाँ, मतलब मैंने भी अभी नीट में इसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, तो मेरा शेड्यूल भी कुछ इसी प्रकार का था। अपन मतलब हम जब एस्पिरेंट बनते हैं तो हमारा मतलब बिल्कुल भी ना हमारी हेल्थ के बारे में कुछ ख़्याल होता है, ना हमारा स्किन केयर रूटीन, कुछ भी नहीं होता। मैं मतलब उस टाइम में दूसरों को वीडियोज़ वगैरह देखती थी, तो लाइफ इतने मतलब लोग इतना एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ में, बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बस एक जगह बैठ के किताब पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उसमें भी कुछ आ रहा है, याद हो रहा है, कुछ जा रहा है दिमाग में से, मतलब इस तरह से ये लाइफ हो रही है। मतलब ये मतलब मेरे को लगता है कि क्या हम इतना पढ़ कर सिर्फ ये लाइफ कि अभी फ़िलहाल के लिए हमारी यही लाइफ है। और एक जगह लेटना और किताबों में पढ़ना बस। तो मुझे लगता है कि आपने इतनी जो स्टडी की है, क्योंकि आप एस्पिरेंट ऐसे नहीं है कि 10th पास करके डायरेक्ट एस्पिरेंट आप बन गए। उसके लिए भी आपने ग्रेजुएशन की होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल पटवारी के एग्जाम्स के लिए 10th और 12th की ग्रेजुएशन की, फिर सीईटी दी, देन आप उसकी मतलब तैयारी कर रहे हो। किसी भी अब तो ऐसे सीईटी के हो गया तो उसकी भी आपको तैयारी करनी पड़ रही है। तो ये इतनी स्टडी करने के बाद आप एक ऐसे लाइफ जी रहे हो, मतलब जिसमें आपको किताबों के पास ही 24 घंटे बैठा रहना है। तो मेरे को लगता है कि क्या हम इस लाइफ के लिए हमने इतनी स्टडी की थी। ये मतलब ये लाइफ है, मतलब इतना पढ़ने के बावजूद भी हम एक प्रॉपर जॉब नहीं ले पा रहे। और ऐसा नहीं है कि हमारे मतलब पढ़ने में कमी है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्कूल टाइम में टॉपर थी। अब लेकिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तो इस तरह से हाल है कि जो मतलब स्कूल टाइम में इतना पढ़ने में नहीं था, होशियार नहीं था, पर वो गवर्नमेंट जॉब लेके बैठा है। और टॉपर्स अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पा रहे। मतलब ये बात है, क्योंकि मतलब ये है, फैक्ट है। और आपने आस-पास में भी देखा होगा, आपने सोचा होगा ये तो स्कूल में बिल्कुल स्टडी में सही नहीं था और इसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। तो ऐसा हो रहा है। मतलब कैटेगरी का भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करती हूँ। तो वो चीज़ भी है, स्कूल टाइम में भी हमने जब पढ़े हैं तो 8वीं तक तो फ्री था, लेकिन 9th और 10th और 12th में भी हमारी फ़ीस ज़्यादा लगती थी। तो वो चीज़ें भी तो इफ़ेक्ट करती है ना। और हम और वैसे भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में तो इस तरह क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो आपका एक सब्जेक्ट अच्छा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ वीक होगा। मेरे एग्ज़ाम्पल में जीके बढ़िया है, लेकिन मैथ्स में मेरे को दिक्कत होती है, साइंस में मेरे को दिक्कत होती है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन मैं कहूँ एस्पिरेंट के नज़रिए से, तो मतलब क्या हम ये लाइफ जीने के लिए कर रहे हैं। और आप मानो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम लग गई, उसके बाद में भी ऐसा नहीं है कि लाइफ सेट है। तो मतलब जो सर वगैरह हम क्लास वगैरह लेते हैं, तो सर उसमें बताते हैं कि ये फाइनल स्टेप नहीं है। जैसे कि मैं 3rd ग्रेड की तैयारी कर रही थी, तो बोले 3rd ग्रेड वैकेंसी टीचर लगना कोई बड़ी बात नहीं है। ये उन्होंने मतलब जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, जिसका हम ड्रीम देख के बैठे हैं कि हम लग जाए, तो हमारा एक लाइफ सिक्योर हो जाए गवर्नमेंट जॉब की तरह से। पर वो कह रहे हैं कि ये भी एक कोई आपने कोई बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर लिया, आपको ऐसा खुश नहीं होना है कि आपने कोई बड़ी चीज़ हासिल कर दी, इस तरह से वो सर हमको कहते हैं। मतलब इतना करने के बावजूद भी वो कुछ भी नहीं है। नहीं मतलब अपने आपने देखा होगा 10th हम जब 9th में थे तब बोलते थे 9th बहुत हार्ड है, 10th करके दिखाओ तो पता चलेगा। फिर 11th आए, 12th बोले 12th बहुत हार्ड है। और फिर 12th करने के बाद पता चला कि ये तो ज़िंदगी, तो उसके आगे मेन चीज़ से मतलब चालू हो रही है। 12th तक का तो कुछ भी नहीं था, मतलब इस नथिंग। अब जो मेन ज़िंदगी है वो अब चालू हो रही है। सो या ये अब एस्पिरेंट की लाइफ हो गई है। मैं अपनी बात करूँ ना, मेरा कोई स्किन केयर रूटीन था जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी।
2-3 मंथ ऐसा ही था, ना कुछ एक्सरसाइज़ वगैरह कुछ भी नहीं और सिर्फ़ स्टडी, स्टडी, स्टडी और पेपर ऐसा आ गया कि पूरा मतलब पूरा देख के मतलब बुखार आ जाए आप मानो। 2 दिन तक तो पेपर के बारे में कोई भी पूछे नहीं है। देख लो आप अपने हिसाब से मतलब मैं क्या ही जवाब दूँ। तो मतलब मैं किसी के फ़ोन भी आ रहे थे कि कैसा गया, कैसा गया? अरे मैं कि जैसा सबका गया वैसा मेरा गया। तो ये चीज़ें हैं मतलब क्या करें, ना तो किसी से बातचीत करने का मन करता है। अभी लाइफ़ ऐसी हो गई है ना, ना तो किसी से मेरे को बात करने का मन करता है क्योंकि आफ्टर पेपर की बात मैं कर रही हूँ। और मतलब बस ऐसे पढ़े रहो मतलब पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो बस। और किसी से नहीं कोई बातचीत करनी, नहीं किसी से कुछ भी विचार-विमर्श कुछ भी नहीं करना मतलब अकेले मतलब नहीं होता वो इंट्रोवर्ट जैसी फीलिंग मतलब आने लगी है। नहीं तो मैं इतनी बात करती हूँ दोस्तों सच में बताऊँ। लेकिन अब ऐसे इंट्रोवर्ट किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना, इस तरह की फीलिंग आने लगी है मेरे को। और बस इस तरह बस यही अब तो लास्ट है कि बस कहीं न कहीं जॉब लग जाए। इन सब प्राइवेट सेक्टर में मैं ढूँढूँ तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत ही कम सैलरी मिलती है। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करती, मैं एक लोअर मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। तो वहाँ पे मेरे को मेरे अपनी पढ़ाई के लिए भी मेरे को खर्च करने के लिए मेरे को इनकम का सोर्स ढूँढना पड़ेगा। तो मैं ढूँढ रही हूँ इनकम का सोर्स बट मेरे को सैलरी इतनी कम मिली मतलब इतनी पढ़ाई करने के बाद भी सैलरी सिर्फ़ नाम मात्र। सो वही अभी देख रहे हैं कहीं जॉब मिलेगी पर मैं सोच रही हूँ मैं प्राइवेट जॉब लग जाऊँ क्योंकि अब नेक्स्ट एग्ज़ाम तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए मेरे को अब डेफ़िनेटली मेरे को एक जॉब लगनी ही पड़ेगी, तभी मेरे को सेट होगा, मैं आगे भी स्टडी कर पाऊँगी। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हाँ, आप सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियोज़ देखते हैं और आप सब्सक्राइब नहीं करते, बहुत बुरी बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।